पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर सरकार मेटा आमने सामने, 45 मिनट चली अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो मेटा प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के मामले में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन के साथ हुई करीब 45 मिनट की बैठक में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कापलन ने वीडियो हटाने की वजह पर सफाई दी। बैठक में बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर भी चर्चा हुई। सरकार ने इस मामले में मेटा से जवाब और माफी की मांग की है। हालांकि बैठक के बाद सरकार की ओर से किसी आधिकारिक निर्देश की जानकारी सामने नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, सीजफायर से पहले पाकिस्तान को कराया इंतजार। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनके अनुसार सैन्य अभियान के दौरान पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की मांग की थी, लेकिन भारत ने पहले अपनी रणनीतिक सैन्य कार्रवाई पूरी करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य यह स्पष्ट संदेश देना था कि पाकिस्तान का कोई भी सैन्य ठिकाना भारतीय सैन्य की पहुंच से बाहर नहीं है। अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका, विदेश में इलाज की अनुमति नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि भारत में भी बेहतर इलाज उपलब्ध है और कई न्यायाधीश विदेश में ही उपचार कराते हैं। कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब अभिषेक बनर्जी ने एसकेएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने जांच कराने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का अगला कदम, E20 और बेरोजगारी पर फोकस। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संगठन की अगली रणनीति का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सीजेपी फिलहाल राजनीतिक दल नहीं बनेगा, बल्कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा। दीपक ने बताया कि अब E20 पेट्रोल नीति, भर्ती, बेरोजगारी और परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन और चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। शरद पवार के एनसीपी एसपी में बड़ा फेरबदल, सभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति रद्द। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए सभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति रद्द कर दी है। पार्टी ने इस फैसले की आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन इसे संगठन में चल रहे व्यापक फेरबदल का हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक जल्द ही नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है। टीवी की सरकार का पहला बजट, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए युवाओं, महिलाओं और छात्रों के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। बजट में महिलाओं के सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी योजना के लिए 812 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि हज सब्सिडी बढ़ाने की भी घोषणा की गई। सरकार ने वित्तीय चुनौतियों के बावजूद जन कल्याण और युवा विकास पर विशेष जोर देने का दावा किया। सीजेआई सूर्यकांत की एजेंसियों को नसीहत, बोले युवाओं की बात सुनना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों से संवेदनशीलता के साथ पेश आना चाहिए और हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए और किसी भी कार्रवाई में अत्यधिक सावधानी बरतनी जरूरी है। महबूबा मुफ्ती पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला, संसद परिसर में दिया विवादित बयान। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज होने की संभावना है। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी से गरमाई तमिलनाडु की राजनीति। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अभिनेत्री त्रिशा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर जमानत मिल गई। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक मकसद से की गई, जबकि इस घटनाक्रम के बाद डीएमके को नए राजनीतिक मुद्दे और समर्थन मिलने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने की खबरों पर शशि थरूर ने दी सफाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अटकलों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वे आयोजन संस्था IIMUN के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हर कार्यक्रम में शामिल हो या सभी वक्ताओं के विचारों का समर्थन करें। थरूर ने कहा कि वे अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखते हैं और उनके नाम को लेकर हो रही अटकलें गलत हैं।